आप सभी भक्तों का आज के भगवत गीता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों के चरणों में मैं अरुण श्याम दास का स्वीकार कीजिए। तो हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं छोटे से कीर्तन के साथ एज यूजुअल। सो मैं आपके सामने एक छोटा सा कीर्तन बोलूंगा ना, तो आपको मैं टाइम दूंगा, तो आप पीछे की लाइन को रिपीट करना। जैसे मैं एक पंक्ति बोली, फिर आप वो उसको रिपीट करना। आई विल स्टॉप, फिर आप उसको रिपीट करना। तो इसी बहाने आपका भी 2-4 मिनट का अच्छा सा कीर्तन हो जाएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। अभी आप रिपीट कीजिए, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हाँ, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए, जय गोपी जन, हाँ गाइए, वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। अब गाइएगा, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। गाइए, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हाँ, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग गाइए, हरे कृष्णा। गाइए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधे। गाइए, जय राधा माधव राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय। गाइए, जय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव। गाइए, जय जय गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिताए गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
आज के आपके भगवत गीता के हमारे इस सत्र में आप सबका वापस से स्वागत है। हम लोग आज अपना सेकंड चैप्टर को लास्ट वीक में सेव्य राधा ने 30th श्लोक तक 2.30 तक कवर अप किया था, तो हम उसके आगे आज चलेंगे और हम थोड़ा सा जो अभी तक हमने समझा है सेकंड चैप्टर में उसका एक ब्रीफ में रीकैप भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी चीजें रिफ्रेश हो जाएं हमारे को। ओके, चलिए देखिए, अध्याय नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं ये भगवत गीता का सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और भगवान कृष्ण अर्जुन को अध्याय नंबर 2 में सबसे पहले सांख्य फिलॉसफी ही बताते हैं कि अर्जुन तुम ये सब बातें मुझे कह तो रहे हो, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि तुम स्वयं कौन हो और ये सब जो तुम्हें दिख रहे हैं ये लोग कौन हैं। तो उन्हें अर्जुन को भगवान कृष्ण ने 11th वर्ष से, अगर आपको याद हो, 30th वर्ष तक सांख्य फिलॉसफी के बारे में बताया है, जो कि एक एनालिटिकल स्टडी है बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, आत्मा और पदार्थ के बीच का ये एक एनालिटिकल स्टडी है सांख्य फिलॉसफी, जिसमें भगवान ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में अर्जुन को कई अलग अलग दृष्टिकोण देते हुए सांख्य फिलॉसफी में आत्म तत्व के बारे में बताया है कि आत्मा कहाँ स्थित होता है, हमारे हृदय में स्थित होता है। आत्मा का साइज क्या होता है, बाल के अग्रभाग का 100 टुकड़े करना, फिर उसके एक टुकड़े को फिर से 100 बार टुकड़े करना, वो आत्मा का साइज होता है। आत्मा जो है वो हमेशा निरंतर शरीर बदलता रहता है, जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं। और भगवान ने बताया कुछ मेन पॉइंट्स कि आत्मा जो है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, यानी इसको शस्त्र नहीं काट सकता, इसको भिगो नहीं सकते, इसको सुखा नहीं सकते और इसको जलाया भी नहीं जा सकता। तो भगवान ने अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को यह बताया कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, पुराण है, पुरातन है, उस पे समय का कोई प्रभाव नहीं है, मैटर पे समय का प्रभाव है। तो ये हमने जो मैं आपको बातें शेयर कर रहा हूं, ये 11th वर्ष से 30th वर्ष तक कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य फिलॉसफी बताई है। और आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, और आत्मा जो है जैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं ऐसे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने सीखा था कि आत्मा में शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर कुछ समय के लिए ग्रो भी करता है, शरीर कुछ समय रहता भी है, शरीर के साथ हम बाई प्रोडक्ट्स यानी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, फिर शरीर जो है वो ड्विंडलिंग होने शुरू हो जाता है, मतलब क्षीण होने लगता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। तो ये 6 चेंजेस मैटर बॉडी में होते हैं। आत्मा अपरिवर्तनशील है। हमने ये भी सीखा था कि आत्मा पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस के रूप में व्याप्त है। जहां जहां हमारा ब्लड है बॉडी के अंदर, जहां जहां हमें फील होता है, वहां पर आत्मा की प्रेजेंस है। और एक्चुअल स्पिरिचुअल कॉर्नर ऑफ द हार्ट के अंदर आत्मा स्थित है। यहां पे परमात्मा भी स्थित है, नेक्स्ट टू सोल, नेक्स्ट टू आत्मा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हमने 30th वर्ष तक समझे, जहां भगवान ने अपना सांख्य फिलॉसफी खत्म किया अर्जुन को बता के कि तुम स्वयं पहले ये समझो कि तुम स्वयं क्या हो, तुम स्वयं कौन हो, आप स्वयं कौन है, और ये सब राजा तो दिख रहे हैं, ये स्वयं भी कौन लोग हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे सांख्य फिलॉसफी भगवान ने कंप्लीट कर दी, 31 श्लोक ऑफ चैप्टर 2। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2.31 अपनी अपनी भगवत गीता में खोल लीजिए। ओके, अब भगवान कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय नंबर 2 और श्लोक संख्या 31वां 31। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्मयादि युद्धात् श्रेयो अन्यत् शस्त्रस्य न विद्यते।
तो अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 31 भगवान कृष्ण कहते हैं, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। सो क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस श्लोक में अब भगवान ने अर्जुन को अपने स्वधर्म के बारे में बताया, और आने वाले कुछ श्लोकों में 31 से लेकर 40 तक भगवान कृष्ण अर्जुन ने जो अपने 5 रीजंस दिए थे, चैप्टर 1 में 4 रीजंस दिए थे, चैप्टर 2 में 6th वर्स में 5th रीजन दिया था युद्ध ना करने के, उसके उत्तर आने वाले श्लोकों में भगवान देंगे। आप इस बात को समझिए कि अर्जुन को भगवान कृष्ण जो अर्जुन ने तर्क प्रस्तुत किए थे उनके उत्तर देंगे। तो यहां पे अर्जुन को सबसे पहले क्या कह रहे हैं? स्वधर्म, यानी खुद का धर्म। और अर्जुन कौन है? हम जानते हैं अर्जुन क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का धर्म हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। क्षत्रिय का धर्म है समाज की रक्षा करना, युद्ध से अहिंसा को मेंटेन करने के लिए हिंसा करना, अहिंसा को मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हिंसा करना, और समाज के अंदर सभी प्रजा को सुरक्षित रखना, ये क्षत्रिय का मेन कर्तव्य है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये तुम्हारा स्वधर्म है। तो इस श्लोक के ट्रांसलेशन से हमें क्या टीचिंग मिलती है? हमें ये टीचिंग मिलती है हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना जरूरी है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अगर हम गृहस्थ हैं तो हमें गृहस्थ धर्म का पालन करना जरूरी है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें स्टूडेंट धर्म का पालन करना जरूरी है। हम जो भी जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी रोल में हैं, उसको हमें छोड़ करके कोई और धर्म नहीं अपनाना है। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगर मैं एक पति हूं, एक पिता हूं, एक पत्नी हूं, एक माता हूं, एक भाई हूं, एक बहन हूं, एक बिजनेसमैन हूं, एक व्यवसाय करने वाला, जॉब में जाने वाला व्यक्ति हूं, अगर मैं एक ब्राह्मण हूं, एक क्षत्रिय के रोल के अंदर हूं, कोई भी हो सकता हूं मैं, तो मुझे अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये शिक्षा हमें पहले सबसे पहले इस श्लोक से मिलती है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण में डिवाइडेड है। हमने इसके बारे में चर्चा करी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चारों वर्ण में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है, यानी क्षत्रिय के बारे में बात हो रही है, जिनका काम है गवर्न करना, लीडरशिप करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। शत का क्या मतलब है? शत का मतलब है चोट लगना, कोई हानि पहुंचना। त्रायते, त्रायते का मतलब है रक्षा प्रदान करना। तो क्षत्रिय का धर्म ही यही है, स्वधर्म ही यही है कि वो रक्षा प्रदान करे प्रजा को, और अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करे। इसमें प्रभुपाद यहाँ पे ये भी बताते हैं कि क्षत्रियों को पुराने जमाने में वन में आखेट यानी शिकार करने की आज्ञा थी, क्योंकि उनको वॉरियर्स थे, उनको युद्ध करना होता था, उनको युद्ध कला के अंदर निपुण होना बहुत जरूरी था। तो वो जाते थे कई बार ऐसे हिंसक जानवर जिनसे कि जंगल में उत्पात मचा हुआ है, या फसलों को कोई नुकसान हो रहा है, या गांव के अंदर या शहर में कोई नुकसान हो रहा है, तो उनको इस प्रकार की आखेट करने की आज्ञा थी क्षत्रियों को, ताकि उनका जो कर्म है, क्षत्रिय का जो कर्म है स्वधर्म की रक्षा करना और युद्ध शैली में निपुण होना, उसके अंदर वो निपुण रह सकें, एक तरह से उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे लिखा है ना यहाँ प्रभुपाद ने, आप देख सकते हैं पर्पट में, कि क्षत्रिय जंगल में जाके शेर को ललकारता था और आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर राजसी ढंग से शेर को लेकर के आया करते थे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते थे। तो ये पुरानी क्षत्रियों की परंपरा थी। क्षत्रियों का धर्म ही यही था
कि वो प्रजा की रक्षा करें। तो आज के जमाने में हमारे क्षत्रिय कौन है? हमारे क्षत्रिय जो भी हम देखते हैं, जैसे पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, फ्रंट पे आर्मी है, एयरफोर्स है, यहाँ तक कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब क्षत्रिय हैं, क्योंकि इनका कार्य है प्रजा के ऊपर गवर्न करना, रूल करना, प्रोटेक्शन देना और धर्म की स्थापना करना वास्तविकता में। हालांकि आज के राजा धर्म की स्थापना तो नहीं, वो स्वयं बहुत अधर्मी हैं, लेकिन उनका कार्य ही यही था, स्वधर्म स्वधर्म। यहां पर आप देख सकते हैं आगे एक धार्मिक संहिताओं का उल्लेख भी मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है आहवेशु मितो अन्योन्यनम जिंगासंतो महिक्षितः युद्धमानः परम शक्तया स्वर्गम यान्तय परांग मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यते सततम द्विजय संस्कृतः किल मंत्रैश्च ते अपि स्वर्ग मवाप्नुवन। यानी कि क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय जो भी हम देखते हैं उनके लिए क्या लिखा है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर उच्च लोक प्राप्त होते हैं, यानी वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद ने ये बताया हमको कि जब भी कोई क्षत्रिय, जब भी कोई सैनिक, जब भी कोई हम देखते हैं जवान, जो भी हम देखते हैं, जब अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अगर अगर वो व्यक्ति युद्ध अपना वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसे उच्चतर लोक प्राप्त होते हैं, यानी कि वो स्वर्ग लोक, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स को जाता है एक क्षत्रिय। तो यहां पर लिखा है अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं को वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता। अब यहाँ पे आपने ये तो समझा कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, और वो युद्ध भूमि में अगर मारा जाता है तो स्वर्गलोक प्राप्त करता है। यहाँ पे आगे ये भी लिखा है कि यज्ञ की अग्नि में अगर पशुओं को मारकर उनकी आहुति दी जाती है तो वो हिंसा नहीं मानी जाती। तो अभी पहले समझिए, पहली बात तो कलयुग के अंदर एनिमल सैक्रिफाइस वर्जित है। कलयुग में जीव की हत्या करना, किसी की भी एनिमल सैक्रिफाइस वर्जित है। केवल द्वापर युग तक, सुनिएगा, द्वापर युग तक ये प्रथा थी कि अगर कोई बूढ़ा एनिमल उसको अगर यज्ञिक अनुष्ठान के अंदर उसका वेदों के मंत्र के उच्चारण के साथ, शुद्ध ब्राह्मण अगर वेदों का मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर उस एनिमल का सैक्रिफाइस किया जाता है, वो एनिमल इंस्टेंटली ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बर्थ में जाता है। वो जो सोल है उस एनिमल में, वो इवोल्यूशन फेज के अंदर है, 84 लाख योनियों में निकल रहा है, अलग अलग योनियों बदल रहा है। तो मनुष्य जन्म बहुत योनियां बदलने के बाद दुर्लभ से मिलता है। अगर ऐसे एनिमल को, बूढ़े एनिमल को अगर यज्ञिक अनुष्ठान में वेदों के शुद्ध मंत्र उच्चारण के साथ अगर सैक्रिफाइस किया जाता है तो वो हिंसा नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि वो सोल, वो आत्मा उस जीव में से निकल के मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, इंस्टेंटली मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। ये द्वापर युग में तक था। हॉर्स सैक्रिफाइस वाज रिकमेंडेड एक्चुअली, लेकिन उसके लिए शुद्ध ब्राह्मण की रिक्वायरमेंट है जो आज कलयुग में नहीं है, और उसके लिए शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, ऐसा ब्राह्मण शुद्ध जो वेदों के मंत्र को बिना त्रुटि के प्रोनाउंसिएशन एकदम एक्यूरेट करना चाहिए। अदरवाइज वो निष्फल हो जाएगा और उसका पाप कर्म उस ब्राह्मण पे लग जाएगा। तो ये बात यहां प्रभुपाद ने लिखी है। ये द्वापर युग तक था, द्वापर अभी कलयुग के अंदर वर्जित है। हालांकि कलयुग में तो बहुत ज्यादा अभी असंख्य जीवों की हत्या हो रही है, लेकिन कलयुग के अंदर कंप्लीटली वर्जित है कोई भी जीव की हत्या करना। तो उसमें यहाँ पे इस बारे में बताया गया, और आगे देख सकते हैं आप, ऐसा लिखा हुआ भी है कि अतः पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है।
मनुष्य का शरीर उनको तुरंत प्राप्त होता है। ओके, अब आगे क्या लिखा है? स्वधर्म, स्वधर्म के बारे में लिखा है। तो प्रभुपाद हमें स्वधर्म हमारे को और क्या बताते हैं? प्रभुपाद बहुत सुंदर चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वास्तविकता में रियल स्वधर्म, हरि बोल, रियल स्वधर्म हमारा जो स्पिरिचुअल स्वधर्म है, जब हम डीप जाते हैं इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर, डीप जाते हैं, वैसे हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ सब सब स्वधर्म हैं। लेकिन अगर हमारा इस मैटर में हम डीप उतरते हैं तो हमारा स्वधर्म क्या है? जब हम ये समझना शुरू करते हैं रियलाइजेशन में कि मैं ये शरीर नहीं हूं, जैसे मैं ये कुर्ता नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य भगवान कृष्ण के दास के दास के दास के रूप में सेवा करना है। ये रियल रियल स्वधर्म है, रियल स्वधर्म। ऑक्यूपेशन ऑफ दैट स्वधर्म टू बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, और दैट टू भगवान कृष्ण के दास दासानुदास की सेवा में हम अपने आप को लगाएं, ये जीव का वास्तविक स्वधर्म है। और यहां चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जीवेर स्वरूप हया नित्य कृष्ण दास, कि एक जीव का एटर्नल स्वरूप है कि वो कृष्ण भगवान का नित्य दास है। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, तो फिर आप कौन हैं? तो कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, चैतन्य चरितामृत। 525 साल पहले जब भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को लेके, इन द मूड ऑफ राधा रानी, नवदीप मायापुर धाम के अंदर अवतरित हुए स्वयं कृष्ण, और आकर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का और संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट किया। तब उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के दास का भी दास हूं। ये एक्चुअल स्वधर्म है। तो यहां पे अर्जुन को भगवान ने क्या बताया कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है, जो हमने इसके अंदर अभी समझा कि अगर तुम, हाँ, अब हम आगे चलते हैं श्लोक संख्या 32 की तरफ। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार वावृतम सुखिन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमी दृशम। अब हे पार्थ, प्रथा के पुत्र, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिसके लिए उन्हें स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अभी तक भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे साम यूज करके। साम मतलब साम दाम दंड भेद, ये आपने सुना है ना, साम दाम दंड और भेद। तो साम की टेक्निक भगवान ने यूज करी। 11th वर्ष से 30th तक स्पेसिफाई कर रहे हैं अर्जुन को, आत्मज्ञान बता रहे हैं, सांख्य फिलॉसफी बता रहे हैं, साम यूज किया। अभी अर्जुन को दाम की टेक्निक से बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? ऐसे क्षत्रिय सुखी होते हैं अर्जुन जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं और जिनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि धर्म युद्ध के अंदर अगर तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। तो कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन द बेनिफिट्स एंड मेरिट्स, एक्चुअली मेरिट्स, दाम, कि इससे तुम्हें कोई हानि नहीं है बल्कि तुम्हें क्या फायदा है अर्जुन, वो तुम समझो, उच्च लोक की प्राप्ति होगी। हाँ, तो यहां पर विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हुए कहते हैं, जब वो कहता है कि युद्ध में कोई लाभ नहीं दिख रहा, इससे तो नरक में मुझे शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने क्या लिखा? अब पराशर मुनि कौन है? पराशर मुनि मैंने एक बार बताया था आपको, महर्षि वेदव्यास के फादर हैं। महर्षि वेदव्यास हम जानते हैं, उनके पिता पराशर मुनि,
उन्होंने पराशर स्मृति में क्या लिखा? क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंडयन निर्जित्य परसन्यादि शितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है, जो अभी हमने पढ़ा, कि वह सभी कलेशों से नागरिक की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। ये हमारे भगवत गीता में, भागवतम में, पराशर स्मृति में, शास्त्रों में लिखा है। पर आज के जो हमारे कलयुग के क्षत्रिय हैं, वो सब शासक लुटेरे हैं। वो धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, धर्म पूर्वक भी राज्य नहीं कर रहे, अधर्म को, प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, और यहां तक कि जो प्रजा है उसको शूद्र कैटेगरी की तरफ ले जा रहे हैं, उनको शूद्र बनाने पर ले जा रहे हैं। ये अभी कलयुग का माहौल है इस वक्त। लेकिन शास्त्र इसके विपरीत बात करते हैं, धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज परीक्षित, जो अर्जुन के पोते थे, महाराज परीक्षित एक धर्म पूर्वक राज्य करने वाले, महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार अनेक बहुत सारे राजा हैं जो कि धर्म पूर्वक देवर एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड्स, और पूरी पृथ्वी को गवर्न करते थे, पूरी पृथ्वी पे वो शासन करते थे। तो यहां पर हमने ये समझा कि भगवान ने अर्जुन को थोड़ा दाम बताना शुरू किया, बेनिफिट बताना शुरू किया। अब अगले श्लोक के अंदर कृष्णा इज ऑल्सो टेलिंग अर्जुन कि अगर तुम इस प्रकार नहीं करोगे तो दंड क्या हो सकता है, क्या समस्या आ सकती है। तो साम भगवान ने यूज किया, साम की टेक्निक, बाय एक्सप्लेनिंग नॉलेज अबाउट सांख्य फिलॉसफी, डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। दूसरा, नाउ कृष्णा इज टेलिंग कि भाई क्षत्रिय का धर्म तुम्हारा क्या होता है समझो, और तुम अगर क्षत्रिय का धर्म पालन करते हुए तुम वीर गति को प्राप्त होगे तो तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो वो हम आगे देखते हैं। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम वा यस्यसि। तो किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। तो कृष्णा अर्जुन को जो आर्ग्यूमेंट अर्जुन ने दी थी ना चैप्टर 1 में कि हम इनको मारेंगे, पितामह भीष्म महानुभावान, तो हम पर पाप लग जाएगा, उसका यहां भगवान ने आंसर दिया कि अगर तुमने अपने स्वधर्म का पालन ना करके युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करके तुम भाग गए तो तुम्हें पाप लगेगा, और न केवल तुम्हें पाप लगेगा बल्कि तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी, अकीर्ति, और तुमको सब क्या प्राप्त होगा, तुम अपना यश खो दोगे। देखिए अर्जुन अपने आप में एक बहुत ही कीर्तिमान योद्धा थे, एक बहुत ही एग्जॉल्टेड धर्मपरायण व्यक्ति थे, और बहुत ही वीर बलशाली टैलेंटेड मिलिट्री वॉरियर थे, जिनकी कीर्ति इतनी थी कि कौरवों को पांडवों की सेना में अर्जुन से ही भय था, पांडवों की सेना में, क्योंकि अर्जुन के ऊपर बहुत कृपा थी इंद्रदेव की, शिव जी की, और अर्जुन ने इनसे बहुत सारे सेलेस्टियल वेपन्स, दिव्यास्त्र भी अर्जित किए थे। जैसे जब शकुनी और दुर्योधन पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में चीट करके उनकी सारी संपत्ति हर लेते हैं, और जब उनको वनवास के लिए जाना पड़ता है तो भगवान कृष्ण पांडवों को मिलने के लिए वनवास में जाते हैं, और जाके अर्जुन को ये कहते हैं कि इस वनवास में तुम अपना समय मत खराब करना, तुम दिव्यास्त्र की खोज में जाओ, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो तुम्हें इन अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। तो अर्जुन महादेव को प्रसन्न करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं, उनके लिए तप करते हैं, और उनसे पाशुपास अस्त्र भी प्राप्त करते हैं शिव जी से स्वयं। यहां तक कि देवराज इंद्र जो अर्जुन के धर्म पिता भी हैं, उनसे भी उनको बहुत सारे सेलेस्टियल वेपन्स प्राप्त होते हैं। यहां तक कि आचार्य द्रोण
जो स्वयं अर्जुन के, पांडवों के और कौरवों के गुरु हैं, अर्जुन ने जब विराट युद्ध के अंदर अकेले 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 सभी कौरवों के महारथियों को परास्त किया था, जिसमें कर्ण भी थे, दुर्योधन भी थे, पितामह भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, अश्वत्थामा भी था, दुशासन भी था। उनको जब परास्त किया तो द्रोणाचार्य इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अर्जुन को एक ऐसा दिव्यास्त्र दिया म्हणतोय कारण या अर्जुन आहे त्या कोण आहे जिससे ऐसा दिव्यास्त्र दिया जिससे कि अर्जुन स्वयं द्रोणाचार्य का वध कर सकता था। हरि बोल। हाँ, तो अर्जुन अपने आप में टॉप क्लास डिवोटी। आपको पता है कृष्ण की लीला अभी जहां भी चल रही है, जहां भी भगवान कृष्ण इस टाइम जिस भी यूनिवर्स के प्लेनेट पे अवेलेबल है और अपनी अपनी लीला कर रहे हैं, अर्जुन इज प्रेजेंट। वो उनका नित्य पार्षद है। नित्य पार्षद। तो बहुत कीर्तिमान योद्धा था। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपना योद्धा के रूप में यश खो दोगे स्वयं, क्योंकि तुम्हारा इतना यश है, तुमसे कौरव सेना भयभीत होती है, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति अगर अपना स्वधर्म संपन्न नहीं करेगा तो उसको पाप भी लगेगा और कीर्ति भी खराब होगी। अब अगला जो श्लोक है 34, उसमें भगवान फिर से कहते हैं, अकीर्ति चापी भूतानी कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारा क्या करेंगे? अपयश का वर्णन करेंगे अर्जुन। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ये लोग हमेशा तुम्हारा अपयश करेंगे। तो नरक तुमको इनका वध करने से नहीं मिलेगा। जो तुम कह रहे थे कि नरक जाऊंगा, इनको मार दूंगा तो हम पर पाप चढ़ेगा, कृष्णा इज टेलिंग हिम, अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया, स्वधर्म का पालन नहीं किया, पाप चढ़ेगा और तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, तुम्हारा यश खराब हो जाएगा, और सब लोग तुम्हारे बारे में ये सोचेंगे कि ये डर के चला गया। क्योंकि पांडवों की सेना और कौरवों की सेना के अनुपात में फर्क था। 11 अक्षौहिणी और 7 अक्षौहिणी का अनुपात था। अक्षौहिणी, जैसे एक अक्षौहिणी के अंदर 90,000 चैरिटियर होते हैं, 9,000 हाथी होते हैं, 2 लाख पैदल सेना भी होती है। इस प्रकार एक अक्षौहिणी बनती है। हरि बोल। एक अक्षौहिणी। ऐसे कौरवों के पास 11 थी, 11, और पांडवों के पास कितनी थी? 7। और कौरवों के पास भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी थी, नारायणी सेना उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो कौरव क्या समझेंगे कि ये हमारी सेना की स्ट्रेंथ को देख के डर गया, भयभीत हो गया और डर के भाग गया, डर के चला गया। कोई ये नहीं समझेगा कि अर्जुन के अंदर करुणा है, अर्जुन के अंदर अपने स्वजन दिख रहे हैं, अर्जुन के अंदर प्रेम है अपने स्वजनों के प्रति, करुणा हो रही है, उसको दुख हो रहा है दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति उसको चिंता हो रही है। कोई ये नहीं समझेगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम इंस्ट्रक्शन देते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? डरपोक, कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें गाली देते रहेंगे और तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह यह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। क्यों मर जाना श्रेयस्कर है? क्योंकि अभी बताया भगवान ने कि जो योद्धा अगर वीर गति को प्राप्त होगा तो तुम उच्च लोक को प्राप्त होगे, और तुम्हारे बारे में कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम करुणा में थे या तुम धर्मपरायण व्यक्ति हो इसलिए तुम युद्ध छोड़ने की बात कर रहे हो। तो अगले श्लोक में भगवान ने यही बात कही, भयाद्रणादुपरतम मस्यन्ते त्वाम महारथः। देखो भगवत गीता में देखो अपनी श्लोक संख्या 35, भयाद्रणाम दुपरतम मस्यन्ते त्वाम महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरि बोल। भगवत गीता का श्लोक सुनना, बोलना अपने आप में बहुत कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है। मैंने आपको बताया था एक बार चैप्टर 18 के 70 और 71 वर्स में देखना, आप दोबारा देखना, उसमें साफ लिखा है,
भगवान कहते हैं जो मेरी भगवत गीता को पढ़ता है वो मानसिक रूप से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा के साथ सुनता है, ये मैं थोड़ी आउट ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूं, श्रद्धा के साथ सुनता है भगवत गीता को, तो वो व्यक्ति के बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं और उच्च लोक प्राप्त होते हैं जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। यू कैन रेफर 18.70 and 71। और हम अभी अधिक मास में हैं, 16 तक पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो ये सब साधारण लग रहा है देखने में, मैं बैठा हूं यहाँ पे, आप सुन रहे हैं, ये दिखने में साधारण है, लेकिन वास्तविकता में आध्यात्मिक दृष्टि से ये असाधारण एक्टिविटी हो रही है। तो हमें मतलब हम जो भी अभी बात कथा चल रही है, सत्संग हो रहा है, ये अपने आप में बहुत असाधारण भी है। ओके, तो यहाँ पे 35 श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, क्योंकि वो धर्मपरायण व्यक्ति नहीं है कौरव। धर्मपरायण व्यक्ति के मन में दूसरों के दुख को देख करके दुख होता है। वैष्णव होता है ना धर्मपरायण व्यक्ति। धर्मपरायण व्यक्ति क्या होता है, वैष्णव। तो वैष्णव क्या होता है, पर दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देखकर खुद को दुखी होता है। लेकिन कौरव धर्मपरायण नहीं है, कौरव अधर्मी है, बल्कि उन्होंने ऐसे आतताई हैं कि उनका तुरंत वध कर देना चाहिए। तो वो कभी ये नहीं समझेंगे कि तुमने इस युद्ध भूमि को करुणा के वश, धर्म के लिए या तुम्हारे स्वजन समझते हुए प्रेम के पूर्वक तुमने युद्ध भूमि छोड़ी है। वो समझेंगे तुम डर के इस युद्ध भूमि से भाग गए और तुम्हारी जो कीर्ति है, इतने महान योद्धा की जो तुम्हारी कीर्ति है कि तुम्हें शिवजी से दिव्यास्त्र मिले, इंद्र से दिव्यास्त्र मिले, आचार्य द्रोण से दिव्यास्त्र मिले, तुम अपने आप में इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, ऐसी कीर्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। तो यहां भगवान ने बताया कि तुम्हें कहां नुकसान होगा, वो भगवान उसके आर्ग्यूमेंट्स को रिप्लाई कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 36 हम देखते हैं। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहितः निदंतस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। अब भगवान कहते हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। क्यों बोली ना बात, ये बताऊं, ये बात इसलिए बोली क्योंकि क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय के लिए अगर उसकी गरिमा, उसकी कीर्ति, उसका अपयश होता है ना, तो क्षत्रिय के लिए मर जाने जैसी बात होती है। आपको मैंने एक बार बताया था शायद कि आचार्य द्रोण और द्रौपदी के पिता द्रुपद, आप याद करना, उनके बीच में दुश्मनी हो गई थी क्योंकि वो दोनों मित्र थे। पहले आचार्य द्रोण और द्रुपद मित्र थे। क्या थे? मित्र। तो गुरुकुल में द्रुपद ने बोला आचार्य द्रोण से कि भाई मैं जब राजा बनूंगा ना, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा बनूंगा, तो तुम मेरे पास आना और जो चाहिए वो मांग लेना। तो द्रुपद जी चले गए अपने पांचाल राज्य और वहां जाके वो राजा बन गए। तो आचार्य द्रोण ब्राह्मण थे और गरीब थे। उनका पुत्र था अश्वत्थामा, पत्नी थी कृपि जो कृपाचार्य की पत्नी थी। तो एक दिन कृपि जी ने बोला द्रोणाचार्य को कि आपका मित्र द्रुपद इतना बड़ा राजा है, आप जाके उससे आर्थिक सहायता मांग लो, आपका दोस्त है। तो आचार्य द्रोण जाते हैं और द्रुपद के पास जाकर के बोलते हैं मैं तुम्हारा गुरुकुल का मित्र, तुमने कहा था एक दिन कि कोई तकलीफ आए मेरे पास आ जाना। तो द्रुपद वहां पर आचार्य द्रोण का अपमान कर देते हैं, पहचानते भी नहीं है और अपमान करके निकाल देते हैं। तो आचार्य द्रोण को बहुत रोष आ जाता है, बहुत प्रतिशोध, बहुत अपमानित हो जाते हैं। और जब आचार्य द्रोण कौरव और पांडवों को युद्ध शिक्षा देते हैं तो उनसे गुरु दक्षिणा में ये कहते हैं कि तुम द्रुपद को मेरे लिए बंदी बना के लाओ। किसको? द्रुपद को। तो पहले कौरव जाते हैं तो वो बंदी नहीं बना पाते, फेल होके वापस आ जाते हैं। फिर जाते हैं पांडव, तो अर्जुन स्पेशली द्रुपद को बंदी बनाने में कामयाब होते हैं और द्रुपद को बंदी बना के आचार्य द्रोण के सामने लाते हैं। तब आचार्य द्रोण द्रुपद को क्या बोलते हैं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ये सबसे ज्यादा डूब मरने की बात है।
तो आचार्य द्रोण कहते हैं ये क्षत्रिय ध्रुपद ये तो मेरे किसी दंड के लायक भी नहीं है, ये इतना भी लायक नहीं है कि मैं इसको कोई दंड दूं, छोड़ दो इसको। तो द्रुपद को इतना अपमानित हो जाता है, क्योंकि क्षत्रिय को अगर कोई ऐसा बोल दे कि ये मेरे दंड के योग्य भी नहीं है, तो वो बहुत उनके लिए बड़ा अपमान होता है। तब तब महाराज द्रुपद एक अनुष्ठान करते हैं और धृष्टद्युम्न एक पुत्र प्राप्त करते हैं आचार्य द्रोण का वध करने के लिए, और उसी यज्ञ कुंड से द्रौपदी जी का भी जन्म होता है ना। ये महाभारत में वर्णित है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने इसलिए बात बोली है कि अगर तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, हंसेंगे, मजाक करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, क्योंकि यू आर ए क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कोई इस तरह मजाक उड़ाए, बेकार है, डरपोक है, डर गया, भाग गया, कायर है, तो उसके लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, क्षत्रिय युद्ध में मारा जाए, हार जाए, वो चलेगा, लेकिन इस प्रकार कोई उपहास कर दे तो क्षत्रिय की गरिमा, क्षत्रिय के लिए बर्दाश्त संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान ने ये बात अर्जुन को बोली। और भगवान ने ये भी इसमें तत्व ये भी निकलता है कि क्योंकि जो कौरव है वो धर्म के परायण नहीं, तो वो इस बात को समझने वाले नहीं है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ तस्मा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो दोनों बेनिफिट हैं अर्जुन तुमको। अगर तुम मर गए, तुम वीर गति को प्राप्त हुए, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी का पूरा राज्य भोगोगे, इसके ऊपर राज्य करोगे, एंजॉय करोगे, पूरी पृथ्वी का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विहित निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा, और जीत गया तो निष्कंटक पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो कृष्ण, देखो कृष्ण भगवान जो हैं, पिछले कुछ श्लोकों में अर्जुन को साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, साम कैसे बताया, आत्मा का तत्व क्या है, मैटर का तत्व क्या है, दोनों का फर्क क्या है, सांख्य फिलॉसफी पूरा स्पेसिफाई करने की कोशिश करी। वो नहीं समझे तो दाम बताया कि अर्जुन देखो, तुमको उच्च लोक की प्राप्ति होगी, तुम मर जाओगे तो भी तुमको फायदा है, जीतोगे तो भी तुमको फायदा है। दाम भी बताया, दंड भी बता दिया कि नरक जाना पड़ेगा और पाप लग जाएगा, अपयश हो जाएगा। भेद भी बता रहे हैं कि तुम्हारे जो स्वजन हैं ये तुम पर हंसेंगे, ये भेद टाइप की बात भी कर रहे हैं, ये तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं करेंगे, उपहास करेंगे, मजाक करेंगे। ओके, अभी यहां तक कृष्ण ने, देखो यहां तक भगवान कृष्ण ने जय विजय, मेरिट डिमेरिट, सुख दुख, लाभ हानि की बात करी। अभी कृष्णा विल टेक अर्जुन टू अ नेक्स्ट लेवल नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वर्स 38 सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्यस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। नाउ कृष्णा इज टेकिंग अर्जुन टू अ नेक्स्ट लेवल। अभी तक वो बात कर रहे थे सुख दुख क्या मिलेगा, लाभ हानि, नुकसान फायदा, जय विजय, मेरिट डीमेरिट्स पे बात कर रहे थे। अब कृष्णा ये कह रहे हैं, अब इसका हम पहले पर्पट पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है, मैं आपको समझाता हूं। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यह होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, मतलब हर चीज भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए की जाए।
नाउ कृष्णा अर्जुन को माध्यम बना के हमारे को ये बता रहे हैं कि जो भी तुम कार्य करो उसमें क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, लाभ हानि, जय विजय, सुख दुख को छोड़ के इसलिए करो क्योंकि वो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, ये कृष्ण की मेरी मेरी इच्छा है। और हम और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जो वास्तविक धर्म है, जो मैंने अभी शुरू में कहा ना, जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, कि मैं कृष्ण का दासानुदास हूं, है? तो आई हैव टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा, और मैं वो करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सेंसेस सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो तुम युद्ध इसलिए करो कि युद्ध करने के लिए युद्ध करो, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। तो यहां पर भगवान अर्जुन को सकाम कर्म से निष्काम कर्म पे ले जा रहे हैं। देखो, सकाम कर्म मतलब जहां पर हम काम करते हैं, कार्य करते हैं हमारी ओन डिजायर्स के लिए, सकाम कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज जिसके अच्छे या बुरे रिएक्शन होते हैं। तो सकाम कर्म जो है, हरि बोल, सकाम कर्म, उसको भोगने के लिए हमें शरीर प्राप्त करना पड़ता है। ये शरीर पृथ्वी पे हमको मनुष्य जीवन में मतलब बॉडी में आना पड़ता है, मटीरियल जगत में रहना पड़ता है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, यानी जहां पर डिवोटी, निष्काम मतलब सारे रिजल्ट्स जो भी वो कर्म कर रहा है इसलिए कर रहा है बिकॉज कृष्णा चाहते हैं, और डिवोटी केवल कृष्ण को तुष्ट करने के लिए अपने सारे कर्मों के जो रिजल्ट्स हैं भगवान को ऑफर करता है। निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म जो है ना, देखो, निष्काम कर्म इज वेरी क्लोज टू डिवोशनल सर्विस, भक्ति। निष्काम लेवल जो है वो भक्ति के बहुत बहुत क्लोज है, निष्काम। इसलिए मैं क्लोज क्यों बोला आपको, क्योंकि निष्काम कर्म में हम सारे फ्रूट्स भगवान को अर्पित करते हैं, बट कर्म से अटैचमेंट हो सकता है। देखो, आप समझ रहे हो मेरी ख्याल से? कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछिएगा। निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम मतलब जहां सारे रिजल्ट्स भगवान को ऑफर किए, लेकिन कर्म जो मैं कर रहा हूं उससे भी मेरा अटैचमेंट हो सकता है, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है या ये काम करना अच्छा नहीं लगता। ओके, ये निष्काम कर्म हुआ। अभी भक्ति में क्या होता है, शुद्ध भक्त क्या होता है, शुद्ध भक्त को कर्म एक्टिविटी से भी अटैचमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता या ये काम अच्छा लगता है, वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है भक्त। जैसे झाड़ू लगाना है, बाथरूम साफ करना है, कोई भी कार्य वो कोई भी कार्य कर सकता है, उसको अच्छा लगे या ना लगे। अभी देखो, यहां मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं, बहुत अच्छी सुंदर कथा है। एक बार एक लीला है, ये लीला है, वैसे भगवान को कभी ऐसा सर में दर्द नहीं होता, एक लीला है। भगवान को एक बार सिर में दर्द हुआ, अब वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्हें कुछ होता नहीं, ये लीला है। तो उन्होंने नारद मुनि जो है ना उनको बोला, हे नारद, मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, इसका कुछ उपाय करो। तो नारद जी ने बोला, अरे भगवान, क्या मैं सेवा करूं आपकी? तो वो कहते हैं, मेरे को ना किसी मेरे शुद्ध भक्त की पैरों की रज मुझे लाके लगा दो तो मेरा सिर दर्द बंद हो जाएगा। तो वो कहते हैं, अच्छा, कहते हैं तुम भी मेरे शुद्ध भक्त हो, लाओ तुम्हारे पैरों की रज मुझे दे दो। तो नारद मुनि कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, आप भगवान, मेरे पैरों की रज मैं आपको दूंगा तो मैं नरक चला जाऊंगा, तो मैं नहीं दे सकता आपको। तो कहते हैं, मेरे लिए लेके आओ कहीं से पैरों की रज। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कई भक्तों के पास जाते हैं, कोई नहीं देता। सब कहते हैं, भगवान को हम अपने पैरों की रज कैसे दे सकते हैं, वो तो भगवान है, उनको हम अपने पैरों की रज कैसे उनके माथे पे लगा सकते हैं। तब वो ब्रिज वृंदावन में गोपियों के पास जाते हैं। देखो भक्त का भाव, गोपियों के पास जाके वो कहते हैं कि भगवान के सर में बहुत दर्द है और उन्हें अपने भक्त के पैरों की रज अगर मिलेगी, उसे लगाएंगे तो सिर दर्द बंद हो जाएगा। हाँ, तो गोपियां कहती, बस इतनी सी बात? अरे, तो वो कहते हैं, इतनी सी बात नहीं है, नरक में जाना पड़ेगा। कहती, नरक में जाना हो, चाहे मुझे पाताल में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, हाँ, हम लोग आपको अपनी पैरों की रज देते हैं। तो गोपियां जो शुद्ध
डिवोशनल सर्विस में उच्च कोटि की भक्त है, वो भगवान कृष्ण को अपनी रज भर भर के देती हैं नारद मुनि को। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि निष्काम जो कर्म है, निष्काम, जहां पे हम अपने लिए कर्म नहीं करते, उसके रिजल्ट्स भी हम भगवान को ऑफर करते हैं, लेकिन कर्म से हमारे को अटैच हो सकते हैं शायद। भक्ति में, भक्ति के अंदर भक्त, एक शुद्ध भक्त, वो कर्म से भी अटैच नहीं होता। उसे कोई भी कर्म करने के कर्म बोला जाए, उसे अच्छा लगे या उसको अच्छा ना लगे, तो भी वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है, भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। दैट इज भक्ति। तो निष्काम कर्म इज वेरी क्लोज टू भक्ति, इसलिए निष्काम कर्म भक्ति के नजदीक है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान सकाम कर्म से, सकाम कर्म मतलब फ्रूटिव एक्टिविटी, जहां हम अपने फायदे के लिए या अपने किसी रिजल्ट को हमारे लिए हम कोई एक्शन करते हैं, सकाम कर्म, तो उसके हमको अच्छे बुरे रिएक्शन आते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो उसके अच्छे रिएक्शन आते हैं। उसको भोगने के लिए हमें ये शरीर प्राप्त करना पड़ता है। तो ओके, और देखिए श्रीमद् भागवत का रेफरेंस भी है यहाँ पे बहुत सुंदर। भगवत पुराण का 11th कैंटो का 5th चैप्टर का 41 वर्स, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम च राजन सर्वात्मनः यह शरण्यम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। श्रीमद् भागवत का 11th कैंटो का ये हमने श्लोक पढ़ा। इसका तात्पर्य देखिए पीछे लिखा है, जिससे अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर, जिसने सारे अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है न किसी का कृतज्ञ। वी आर ऑल्सो ऋणी, हम लोग ऋणी हैं दूसरे जीवात्माओं के प्रति, डेमी गॉड्स के प्रति। हम जिन ऋषियों की संतानें हैं, हमारे गोत्र भी हैं, हम सबको अपने गोत्र पता नहीं होते आज के जमाने में, लेकिन हम ऋषिस की संतानें हैं, तो उनके प्रति भी हमारे ऋण हैं। भागवत पुराण ये कहता है, जो व्यक्ति, मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाला, कौन? मुक्ति प्रदान करने वाला एक ही है, कृष्ण। तो उनकी शरण जिसने ग्रहण कर ली, वह किसी का ऋणी है ही नहीं। वह व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं है। वह पितरों का यानी एंसेस्टर्स का भी ऋणी नहीं है, वह दूसरे जीवात्माओं का ऋणी भी नहीं है, वह ऋषियों का ऋणी भी नहीं है, वह देवताओं का ऋणी भी नहीं है, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया। इसकी व्याख्या भी अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट हो जाएगी। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट वर्स इज, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योर्गे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहां मैंने वैश्विक अध्ययन सांख्या द्वारा इस ज्ञान का तुम्हें वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथा के पुत्र, तुम यदि इस ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने को मुक्त कर सकते हो। क्योंकि जब निष्काम भाव से व्यक्ति कर्म करेगा तो उन्हें कोई भी अच्छे बुरे रिएक्शंस के लिए शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। और जब शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा तो वो कर्मों से मुक्त होके अपने आध्यात्मिक शरीर में रहेगा, कभी जन्म नहीं लेगा। तो कृष्ण भावनामृत में कैसे कर्म किया जाए? अभी मन में प्रश्न आएगा ना कि भाई ठीक है, तो मैं निष्काम भाव से कैसे करूं? निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले स्वधर्म की इंस्ट्रक्शन है। कृष्ण ने भगवान को, अर्जुन को क्या बोला? स्वधर्म। आप जॉब करते हो, हस्बैंड हो, गृहस्थ हो, पिता हो, जो भी जिस रोल में है, वी हैव टू बी इन दैट रोल। हम अपना रोल चेंज करके भाग जाएं यहाँ वहां, वैसा तो अलाउड ही नहीं है, शास्त्र में कहीं अलाउड नहीं है। तो हमको हमारी स्थिति में रहना है, हमारे स्वधर्म में रहना है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से अपना काम करना है, मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छे से काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान ने ये काम दिया है, वो मेरे बॉस हैं अल्टीमेट, तो बॉस का काम कर रहा हूं मैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे मेरे पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, ये हम बात कर चुके पहले भी। तो उस कॉन्शियसनेस में हम कार्य करें।
और भगवान का हर समय कोशिश करें हम उनके नाम का जप करें। 5 चीजें हैं उनके नाम का जप करना, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को पढ़ना, भक्तों का संग करना, भगवान के अर्च विग्रह की घर में स्थापना करें या मंदिर बना के भोग लगा के ही भोजन ग्रहण करें। और भगवान के धाम में भी जाएं, निवास करें। अगर निवास नहीं कर सकते तो धाम में जाएं, डाकोर जाएं, वृंदावन जाएं, द्वारका जाएं, बद्रीनाथ जाएं। ये जो धाम है, ये 5 एक्टिविटीज आर अकर्म, निष्काम। इसमें सारे फ्रूट्स हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और जो भी भगवान हमको देते हैं लक्ष्मी के रूप में, जो भी हम ऐश्वर्य हमें मिलता है, उसको भगवान की सेवा में पहले लगाएं, है ना। हमको तो मिलने वाला ही है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए पहले सोचें। इसमें प्रैक्टिस, इट एक्चुअली नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कॉन्शियसली हमको इसमें एक्शन करते 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 हमारे कर्म ज्यादातर निष्काम भाव से होने लगते हैं धीरे धीरे। इट टेक्स टाइम ऑल्सो। सो यहां कृष्ण ने क्या बोला कि मैंने तुम्हें कौन सा बताया? वैश्विक अध्ययन, सांख्या फिलॉसफी बताया। अभी देखो, ये जो सांख्या फिलॉसफी भगवान ने बताया, सांख्या फिलॉसफी मतलब सांख्या फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? एनालिटिकल स्टडी बिटवीन स्पिरिट, मैटर एंड सुप्रीम लॉर्ड। हमने ये देखा। ये जो सांख्या फिलॉसफी है, दिस इज मतलब ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या हुआ? ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान योग क्या हुआ? सांख्या फिलॉसफी, कि मैं शरीर नहीं हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं। ये मैटर है, ये स्पिरिट है, भगवान परमात्मा है, परम तत्व है, पुरुषोत्तम है। सांख्या फिलॉसफी, ये ज्ञान योग हुआ, ये ज्ञान योग हो गया। आप इस तरह समझो उस चीज को, क्योंकि इसका जो पर्पट है बहुत लंबा है। इसका मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं। ये जो ज्ञान योग हो गया, अभी ज्ञान हो गया मुझे। सांख्या फिलॉसफी मीन्स ज्ञान योग। ओके, नाउ आई नीड इंटेलिजेंस, बुद्धि, टू यूज दिस ज्ञान इन एक्टिविटी। इस ज्ञान योग को मुझे बुद्धि योग चाहिए। बुद्धि योग क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मेरे को चाहिए ताकि इस नॉलेज को मैं अप्लाई कर सकूं। उसे बोलते हैं बुद्धि योग। और बुद्धि से जब हम अप्लाई करते हैं, उसे बोलेंगे कर्म योग। देखो, जैसे अभी सांख्य फिलॉसफी समझी हमने। सांख्य फिलॉसफी क्या हो गया? ज्ञान योग हो गया, कि मैं किस लेवल पे हूं, मैं कौन हूं, मैं किसका अंश हूं, सब कुछ हमने समझा। ज्ञान योग हो गया। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए? बुद्धि। बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि योग चाहिए, उसे कहते हैं बुद्धि योग। योग मीन्स व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। तो बुद्धि योग का एप्लीकेशन से इस नॉलेज को जब मैं अप्लाई करूंगा एक्टिविटी में, दैट इज कर्म योग। तो मेरा एक्शन फिर कैसा होगा? ऑटोमेटिकली जब मुझे सांख्या फिलॉसफी आ गई समझ में, तो मैं कर्म योग जो कर्म करूंगा वो निष्काम कर्म होगा या कृष्ण भावना भावित कर्म होगा। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को। कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी या बाद में कभी भी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड ज्ञान योग, सांख्य फिलॉसफी। बुद्धि योग मीन्स यूजिंग अवर इंटेलिजेंस टू यूज दिस ज्ञान एंड अप्लाई in action. That action in Krishna consciousness is called कर्म योग। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको तत्व बताने की कोशिश करी, जो इस वर्ष के अंदर है, जहां भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसके बारे में जो हमने चर्चा करी। तो ये अब आप समझिए। अब हम लास्ट वर्ष देखते हैं, 40th, जो बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40th वर्ष बहुत अच्छा है। नेहा भी कृमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 2.40 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ष। हम सबका फायदा है इसमें। देखो, स्वल्प मप्य सस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यानी जो अभी हमने समझा, भगवान ने सांख्या योग मतलब ज्ञान योग, ज्ञान योग के लिए बुद्धि योग लगाया,
बुद्धि योग से एक्शन किया कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो क्या हुआ? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं? इस प्रकार से इस प्रयास में न तो कोई नुकसान है, जबकि बल्कि इस मार्ग पे थोड़ी सी भी आपने कोई कोशिश करी तो महान भय से रक्षा की जाती है। तो महान भय कौन सा? महान भय का मतलब ये नहीं कि मैं जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच गया, या नुकसान से भगवान ने बचा लिया, मटीरियल भय की बात नहीं हुई। यहां भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार कर्म करता है उसका कम से कम निम्न योनि में वो व्यक्ति नहीं जाता। मतलब महान भय किस चीज का है? कि अभी तो हमको ये शरीर मिल गया, बॉडी ह्यूमन, अगला बॉडी ह्यूमन का होगा कि नहीं होगा, ये महान भय है। कहीं मैं निम्न योनि में चला गया तो, छिपकली बन गया तो वो महान भय हुआ ना, ये महान भय है। तो भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे थोड़ी सी भी कोशिश करता है तो उसके निम्न योनि में वो नहीं जाता। यहां मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूं, बहुत अच्छी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवतम में से। मैं कुछ 3-4 मिनट और लूंगा आपके। बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी तो क्या, इतिहास है, इतिहास, वास्तविक इतिहास है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5। अजामिल एक बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था और बहुत भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत अच्छा भक्त था अजामिल नाम का ब्राह्मण। एक बार जंगल से वो जा रहे होते हैं तो किसी गलत स्त्री को देखते हैं, कोई वेश्या टाइप की स्त्री होती हैं और कोई पुरुष होते हैं साथ में। तो वो जब उनको देखते हैं तो उनके मन में भी गलत विचार आ जाते हैं और उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। अजामिल की, किसकी? अजामिल की। तो मति जब भ्रष्ट हो गई तो उनके अंदर काम वासना आ जाती है और वो उस वेश्या से जाके विवाह कर लेते हैं, अपने घर ले आते हैं उस वेश्या को और अपनी अच्छी पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं, अजामिल ब्राह्मण। और सारे कुकर्म करने शुरू कर देते हैं उस वेश्या स्त्री के प्रेम में, काम वासना में फंस के। अपना अच्छा खासा भक्त होते हैं और पतन कर लेते हैं अपना, और उस स्त्री से 10 बच्चों की उत्पत्ति भी करते हैं, 10 बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो एक बार अजामिल घर से बाहर गए होते हैं तो कुछ संत लोग उनके घर में भिक्षा मांगने आते हैं। तो वो उनकी पत्नी होती है, जो वेश्या थी वो पत्नी होती है, उसको रखा होता है, अपनी अच्छी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया होता है। तो वो जो वेश्या पत्नी होती है उससे कुछ भिक्षा मांगते हैं तो वो देती है। और तो संत हैं, संत तो कुछ सामने देते ही हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे छोटा आपका जो ये पुत्र है इसका नाम हम देते हैं नारायण। क्या नाम देते हैं? नारायण, जो 10वां पुत्र था, और नाम देके चले जाते हैं। अब वो बच्चा जो नारायण होता है अजामिल को सबसे प्रिय होता है क्योंकि सबसे छोटा होता है। तो हर वक्त अजामिल बोलता है, नारायण इधर आओ, नारायण गोदी में बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण तुम कहाँ जा रहे हो। बस हर वक्त वो अपने छोटे बच्चे के मोह के अंदर रहता है। अब अजामिल की मृत्यु का समय आता है तो अजामिल पाप करने लग गए थे, इसलिए अजामिल को लेने के लिए 3 यमदूत आते हैं। यमदूत, उनका डिस्क्रिप्शन यमदूतों का भागवत में बहुत ही डरावना है। भागवत में यमदूतों का डिस्क्रिप्शन, यमदूत दिखते हैं तो वो डर जाता है अजामिल, मृत्यु का समय आ गया और वो आत्मा लेने आते हैं। तब वो छोटा बच्चा अजामिल को दिखता है, छोटा 10वां बच्चा अजामिल को दिखता है, नारायण। तो वो डर के मारे अपने छोटे बच्चे को जोर से पुकारता है क्योंकि मृत्यु का समय नजदीक है। अजामिल को लेने 3 यमदूत आ गए और उसके आत्मा को हृदय से यमपाश लगा के निकाल रहे होते हैं। ये बहुत डिटेल्ड स्टोरी, डिटेल्ड हिस्ट्री है। जब आत्मा निकल रहा होता है तब वो देखता है अपने छोटे बच्चे को और उसको भगाने के लिए बोलता है अजामिल, नारायण। रियल हिस्ट्री है इसकी, अगर आपने बुक पढ़ी तो आप मजा आ जाएगा आपको। वो ऐसे जोर से बोलते हैं तो तुरंत भगवान का नाम निकल गया लास्ट में, आत्मा निकलते हुए।
तुरंत भगवान के 4 पार्षद वहां आ जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। 4 भगवान के पार्षद वैकुंठ से डायरेक्ट, और उन बोलते हैं उन यमदूतों को, छोड़ो इस आत्मा को, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पे हमारा अधिकार है। तब वहां पर यमदूतों का और विष्णुदूतों का, चारों विष्णुदूत और 3 यमदूत का जो डिस्कशन चलता है, इतना अमेजिंग है वो डिस्कशन। और अजामिल की आत्मा आधी बाहर आधी अंदर, शरीर से आधा बाहर आधा अंदर, और वो देख रहा है क्या चल रही है बातचीत। ये एक्चुअल हिस्ट्री है, हरि बोल। श्रीमद् भागवत 5th कैंटो, एक्चुअल हिस्ट्री है ये 5th कैंटो के अंदर। तो वो चलता है डिस्कशन, और फिर अंत में उस आत्मा को वो छोड़ के जाते हैं यमदूत, और फिर अजामिल जो है अंदर बच जाता है उस वक्त वहां पे। और फिर उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अब आप प्योरिफिकेशन के लिए भक्ति तपस्या कीजिए। भक्ति तपस्या करता है वो फिर कई लंबे समय के लिए, उसके बाद फिर भगवान का विमान आता है और उसको लेके जाता है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, ये भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा कि वो बड़े से बड़े भय से रक्षा करते हैं, क्योंकि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसका पतन हो गया था बीच में, वो गलत स्त्री से शादी कर लिया, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए भगवान ने उस पर ये कृपा की। उस संतों ने उसके छोटे बच्चे को नारायण का नाम दिया, तो अंत में भगवान का नाम निकला। लेकिन क्योंकि उसका शुद्धिकरण बाकी था, शुद्धिकरण उसका बाकी था, क्या बाकी था? शुद्धिकरण। इसलिए यमदूतों ने उसको छोड़ा, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद उसने अपना शुद्धिकरण किया, भक्ति करी जाकर के हरिद्वार में, तब जाके वो वैकुंठ को गया। ये डिटेल में अगर आप पूरा डिस्कशन यमदूत का और विष्णुदूत का पढ़ेंगे ना, यू विल गो, मतलब अमेजिंग। इस पर बुक है, इस्कॉन में मिलती है। अगर आप भागवत नहीं पूरी ला सकते तो मृत्यु की पराजय नाम से बुक मिलेगी आपको इस्कॉन मंदिर में, मृत्यु की पराजय। ये पुस्तक पढ़ेंगे आपको आनंद आ जाएगा, एकदम जबरदस्त। तो ये इंसिडेंस हुआ था एक्चुअल भागवत का। तो भगवान ने यहाँ ये बताया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ लास्ट में, बस 2-3 मिनट और लूंगा मैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे 2 बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट बहुत मिस्चीवियस है, मतलब बदमाश है, लेकिन स्कूल जाता है रेगुलर। एक बच्चा बदमाश है पर स्कूल रेगुलर जाता है, ठीक है, ओके। दूसरा बच्चा अच्छा है, बदमाश नहीं है, पढ़ता है, लेकिन स्कूल नहीं जाता, घर में बैठ के अच्छी पढ़ाई करता है। क्या करता है? घर में बैठ के अच्छी पढ़ाई करता है एक बच्चा। और एक बच्चा स्कूल जाता है लेकिन बदमाश है। तो दोनों में से बेटर कौन है? दोनों में से बेटर वो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। क्यों? भले ही वो बदमाश है, इसलिए क्योंकि स्कूल में वो अथॉरिटीज के अंडर सुपरविजन में है, स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के सुपरविजन में है। आज वो बच्चा नहीं, आज बदमाशी कर रहा है, पर उसका करेक्शन हो सकता है क्योंकि स्कूल में वो अथॉरिटीज के अंडर है वो बच्चा। लेकिन जो बच्चा अकेले घर पे पढ़ रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, और वो फॉल डाउन भी हो सकता है, वो बिगड़ भी सकता है। तो मैं जो आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसीलिए डिवोशनल सर्विस भी हमें अंडर अथॉरिटीज ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम ठीक गाइडेंस में रहें। और हम कभी भी फिसल सकते हैं, कोई भी कभी भी कितना भी बड़ा भक्त बन के कभी भी फिसल सकता है, वो माया में गिर सकता है, पतित हो सकता है, होता भी है ऐसा। तो हमको अथॉरिटीज के अंडर रहना चाहिए, हाँ, हमारे काउंसलर के अंडर इंस्ट्रक्शन के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि हम डिवोशनल सर्विस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें वापस से गिर ना जाए। तो इसका मैं लास्ट में खत्म करता हूं आज का क्लास इस श्लोक के साथ, भागवत का श्लोक के साथ। भागवतम, देखो ये जो 40th वर्स है ना, इसके पर्पट में लिखा है श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 5th चैप्टर 17th वर्स। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पको अथ पत्ते ततो यदि यत्र क वा भद्रम भूतमुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने पर गिर जाता है,
इसमें उसको कोई हानि नहीं है। और यदि कोई अपना भौतिक कार्य अच्छे से पूरा करता है तो उसको उससे क्या लाभ होगा। तो मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना भौतिक कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है किंतु कृष्ण भावना भावित नहीं है तो कोई लाभ नहीं होगा। पर अगर कोई व्यक्ति अपना भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा लेकिन कृष्ण भावना भावित है तो उसको कोई नुकसान नहीं है, एज पर श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। तो इसके साथ हम आज की अपनी कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। इस वजह से मेरा कीर्तन भी हो रहा है। हाँ, आपको और मुझे पुरुषोत्तम मास में बहुत सुकृति प्राप्त हो रही है। और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी यहीं पर, अन्यथा जैसा आप बताएं, आप कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? आप में से किसी को भी कोई प्रश्न हो? नहीं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मेरे से। आप में से कई डिवोटीज की बात चलती रहती है, आप में से बहुत लोग पूछते हैं रेगुलरली बहुत से क्वेश्चंस, तो प्लीज प्रश्न पूछिएगा, ठीक है? चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम कथा को आज यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा।